सिर्फ एक सेकंड लगता है, एक नाम आएगा लिस्ट में आपका और आपके सारे दुख, सारे दर्द, सारे पेन सब दूर हो जाएगा। जो कि यूनिक हो क्वेश्चन, कैलकुलेशन वाले बड़े कैलकुलेशन में समय ज्यादा लग रहा हो, ठीक है, बहुत डेटा वेटा वाला क्वेश्चन हो, उसमें सी ऑप्शन को आप राइट करें। नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों 12 जून को आपका पीसीएस प्री का एग्जाम है। उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी पूरी हो चुकी होगी। कुछ लोग आप में से जरूर ऐसे होंगे जो लोग डर रहे होंगे। अब ये जो डर होता है ये कभी कभी बहुत अच्छा भी होता है। डर दिखाता है कि आपने मेहनत की है और आपको इस बात का डर है कि जो आपने मेहनत की है 1-1.5 साल, कहीं ऐसा ना हो कि वो 150 क्वेश्चन में कुछ ऊपर नीचे हो जाए और आपकी जो मेहनत है 1-1.5 साल की वो बिल्कुल जीरो हो जाए। तो ये दिखाता है डर कि आप सिंसियर हो, ये दिखाता है कि आपने मेहनत की है। तो थोड़ा बहुत डरना तो बनता है, क्योंकि जो बिल्कुल निर्भय होता है, अमूमन एग्जामिनेशन हॉल में जो लोग बहुत ही निडर होकर जाते हैं और निडर होकर निकलते हैं वो नॉन सीरियस होते हैं, वो कभी सिलेक्शन नहीं होता है। जो सेलेक्टेड बंदे होंगे वो हमेशा डाउट्स में होंगे, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्या हुआ है। लेकिन जितने लोग ऐसे लोग जो कि बिना तैयारी के गए होंगे वो बहुत ज़्यादा निर्भीक होते हैं। तो अगर आप डर रहे हो इसका मतलब है कि आपने तैयारी की है। दोस्तों एक कहानी सुनाता हूं। एक व्यक्ति था, वो महात्मा बुद्ध को जब उसने देखा पहली बार तो उसके मन में फीलिंग आई कि सब कुछ छोड़कर संन्यास ले लेते हैं। अब ये उसके लिए बड़ी अजीब सी बात थी, क्योंकि वो कभी भी धार्मिक कामों में इन्वॉल्व नहीं रहा, कभी मंदिर नहीं गया, कभी धार्मिक कोई कथा जो होता है वो कुछ सुनने का उसका मन नहीं करता था। तो गौतम बुद्ध के पास गया, कहता प्रभु ये बताइए कि आपको देखने के बाद मुझे ये फीलिंग आ रही है कि संन्यास ले लेना चाहिए, लेकिन मेरा कोई ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, मैं कभी मंदिर नहीं जाता, कभी मैं कोई धार्मिक काम में इन्वॉल्व नहीं होता हूँ, लेकिन फिर ये फीलिंग क्यों आ रही है मुझे। गौतम बुद्ध 2 मिनट के लिए आंख बंद करते हैं और जब आंख खोलते हैं तो कहते हैं कि पिछले जन्म में तुम्हारा जन्म एक हाथी के रूप में हुआ था और एक दिन जब जंगल में आग लगी तो तुम बहुत तेजी से भागने लगे अपनी जान बचाने के लिए। सब जानवर भाग रहे थे क्योंकि आग लग चुकी थी, तुम भी भागने शुरू कर दिया। भागते भागते तुम एक बहुत थक गए तो तुम एक रुक जाते हो, एक पेड़ के नीचे रुक जाते हो और तुम्हारे पैर में बहुत दर्द होता है। तो तुम जैसे ही पैर अपना उठाते हो तो अचानक से कहीं से खरगोश आता है और खरगोश तुम्हारे पैर के नीचे खड़ा हो जाता है। अब जब तुम देखते हो कि तुम्हारे पैर के नीचे खरगोश खड़ा हुआ है, अगर तुम पैर रखोगे तो ये खरगोश मर जाएगा। और खरगोश को देख के तुम्हें लग रहा था कि ये बहुत सेफ महसूस कर रहा था तुम्हारे पैर के नीचे। तुम्हारा पैर ऊपर है और उसके नीचे जो खरगोश था वो बिल्कुल सेफ महसूस कर रहा था, और अगर तुम पैर रखते तो हो सकता वो मर जाता। तो तुमने क्या किया कि तुमने अपना पैर ऊपर ही रखा, और जब काफी देर के बाद खरगोश चला गया तो तुमने पैर नीचे रखते हो, लेकिन जैसे तुम अपना पैर नीचे रखते हो तो पैर अकड़ चुका होता है और तुम चल नहीं पाते हो, गिर जाते हो और आग के कारण तुम्हारी मृत्यु हो जाती है। लेकिन जब तुम मरते हो तो चूंकि तुमने करुणा दिखाई, तुम्हें दर्द दिखाया, तुमने अपनी एक ऐसी सॉफ्ट फीलिंग दिखाई, इससे तुम्हारा जन्म जो होता है एक इंसान के रूप में होता है। और इंसानों को जो जन्म मिलता है, कहा जाता है 86 करोड़ योनियों के बाद जब इंसानों को जन्म मिलता है, सबसे उच्च कोटि की योनि होती है वो इंसान होते हैं, क्योंकि सिर्फ इंसान के ही अंदर वो काबिलियत है जो किसी और जीव जंतु में नहीं है, वो है अपनी हालात को ठीक कर लेने की। आपकी हालात कैसे भी हों, कुछ भी रहे हों, आपका बैकग्राउंड कैसा भी रहा हो, रिच हो, पुअर हो, अमीर गरीब, कुछ गलतियां की हो या कुछ भूल आपने की हो, कुछ भी किया हो, सफलता मिली हो, असफलता मिली हो, कुछ भी किया हो, लेकिन हमेशा आपके पास मौका रहता है। अमूमन ये मौके जानवरों को नहीं मिलते, कुत्ते बिल्ली भेड़ बकरी किसी को भी मौके नहीं मिलते, इंसानों को मिलते हैं। पीसीएस की तैयारी भी कुछ ऐसे ही है। अगर आपको लगता है कि आप सफलता की इस दौड़ में कुछ पीछे छूट गए हैं, तो ये एग्जाम को क्रैक करके आप उस दौड़ में सबसे आगे आ सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपके दोस्त लोग जो पिछले 10-15 साल पहले जो आपके साथ स्कूल में पढ़ा करते थे, कॉलेज में पढ़ा करते थे, वो आज आपसे आगे निकल गए और आप कहीं ना कहीं पीछे रह गए हो, तो एक झटके में आप उनको बहुत पीछे कर सकते हो सिर्फ पीसीएस के एग्जाम को करके। और पीसीएस के लिए 40 साल की उम्र होती है।
अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हो तो 45 साल की उम्र मिल जाती है आपको। तो मौका आपके पास भरपूर है, आप इस मौके का इस्तेमाल कर पाते हो या नहीं कर पाते हो ये आपके ऊपर है। फिलहाल 12 जून को जो पेपर है उसके बारे में कुछ डिस्कस करते हैं और क्या करना है एग्जाम में ये देखते हैं। देखिए 12 जून में आपका जब पेपर देंगे, पेपर 2 है, पेपर 1 जीएस, पेपर 2 आपका सीसैट। हम पहले जीएस की बात कर लेते हैं। 150 क्वेश्चन आएंगे। कैसे करना, कैसे है देखिए, मैं आपको स्ट्रेटजी बताता हूं, आपको तरीका बताता हूं किस तरह से एग्जाम अटेम्प्ट किया जाता है। 150 क्वेश्चन आएंगे। अब आप कमरे में बैठे हो, पहली बार पेपर आया, ठीक है, आपने पेपर को स्टार्ट करना है। आपके पास 2 घंटे हैं आपके पास। अब आप क्वेश्चंस को ठीक से पढ़ना शुरू करो, उनके ऑप्शंस देखो। अब या तो क्वेश्चन के सवाल आपको आता होगा या तो नहीं आता होगा, या 50-50 होगा, या 25-75 ऐसा होगा, ठीक है, आप कंफ्यूज हो गए। तो पहले राउंड में जब आप 150 क्वेश्चन आप रीड करोगे, जिसमें लगभग आपको घंटा सवा घंटा लग जाएगा, आप उन क्वेश्चंस को टिक कर लेना जो क्वेश्चंस 100% आपको लगता है कि सही है। जैसे कि आपने क्वेश्चन रीड किया, आपको लगता है कि इसका आंसर बिल्कुल सही है, आप टिक कर दो, ठीक है, हो सके तो गोल बना दो उसका। अब ऐसा करते करते पूरे 150 क्वेश्चन आप देख लीजिए। 150 क्वेश्चन देखने के बाद अब आप इसे काउंट करो, यानी कि जब फर्स्ट राउंड के बाद, जब आपका फर्स्ट राउंड हो जाए, यानी कि जब एक बार सारे क्वेश्चंस को आप देख लो, तो आप इसको काउंटिंग करो, आप कितने क्वेश्चंस आपने सही किए हैं। आपने काउंट किया, लेट्स सपोज आपके 70+ क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, 70+ क्वेश्चन राइट हो रहे हैं आपने जो काउंट किया 70 क्वेश्चन आपने सही किए। अब कट ऑफ कितना गया है? पिछली बार एक्सपर्ट्स ने कहा है कि कट ऑफ जो गया है वो 85 क्वेश्चंस के ऊपर गया है। 85 क्वेश्चंस के ऊपर गया है, मोटा मोटा बात कर रहा हूं, कम ज्यादा जनरल कैटेगरी, ठीक है, 85 क्वेश्चंस के ऊपर गया है। 70 आपने पहले राउंड में कर लिया है। अब आपको कितने चाहिए? 15 क्वेश्चन चाहिए आपको। अब आप मात्र 15 क्वेश्चन के लड़ोगे, 15 या 20 क्वेश्चन निकलेंगे। अब आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे जो कि आपको लगता है 50-50% है, या थोड़ा सा हल्का सा कंफ्यूज है, आपको पता है लेकिन थोड़ा बहुत कंफ्यूज है, यानी कि रिस्क फैक्टर रहे बट कम रिस्क फैक्टर रहे। यानी कि जो अगर 70 क्वेश्चन आपने राइट कर दिए हैं तो आप उन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करोगे जिसमें आप 50-50 का आपको डर है, या आप समझ तो रहे हो, तो अटेम्प्ट वो करना है जिसमें ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट बिल्कुल नहीं करना जो बिल्कुल आपको पता ही नहीं है, गेस वर्क नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 70 क्वेश्चन अगर आप राइट हो रहे हैं तो आपका मिनिमम रिस्क होना चाहिए, यानी कि जो अब आप क्वेश्चंस करोगे वो मिनिमम रिस्क वाले करोगे, यानी अगले 20-25 क्वेश्चन करोगे मिनिमम रिस्क वाले करोगे। आपको नेगेटिव से बचना है, नेगेटिव से बचना है। 70 क्वेश्चन राइट करने के बाद सिर्फ 20 क्वेश्चन आपको चाहिए, बस ज्यादा नहीं चाहिए आपको नेगेटिव से बचना है। तो वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा जिसमें फैक्टर आपका रिस्क फैक्टर कम है। अगर 70 क्वेश्चन राइट हो रहा है तो किसी भी हालत में आप 110 के आसपास अपने आप को ले जाकर रोक देना, मोटा 30-40 क्वेश्चन मुश्किल होते हैं, ठीक है। 110 वैसे आइडियल 110 से लेकर 120 के बीच में होता है, तो इसी बीच कहीं पे जाकर रोक देना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा सिलेक्शन आपका, ठीक है। लेकिन अगर आपके 70 से कम है, लेट सपोज 40 है, 45 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, 50 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका पेपर बर्बाद हो चुका है, सेलेक्ट नहीं हो गया। 80-85 पे कट ऑफ है, 50 पे आप स्टैंड कर रहे हो। अब क्या करना है? रिस्क ज्यादा लेना है, मोर रिस्क। क्या करना है आपको? मोर रिस्क का मतलब क्या है कि अब आप ऐसे क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करोगे जो थोड़ा सा जहां पर गेस वर्क ज्यादा आ जाता है। क्वेश्चंस आप 110 ही करोगे, 110-120 के बीच में ही करोगे, लेकिन ज्यादा रिस्क की वाले क्वेश्चंस को, क्योंकि आपके पास अब कुछ बचा नहीं है। 40-45 क्वेश्चन में सिलेक्शन होगा नहीं आपको 40 राइट है, अगले नेक्स्ट 40-45 क्वेश्चन राइट करने हैं। आपको अगर इतना ही आता तो क्या बात थी फिर आपको। तो अब आप अटेम्प्ट ज्यादा करोगे और इस उम्मीद में अटेम्प्ट करोगे कि शायद किस्मत की देवी आप पर मेहरबान हो जाए और राइट हो जाए, लेकिन ये रिस्क रहेगा इसके अंदर, ठीक है। अंडर अटेम्प्ट नहीं करना है किसी भी हालत में। ऐसा मत सोचिएगा कि 90-95 पे क्वेश्चन राइट कर लूं ना, अंडर अटेम्प्ट नहीं करना है और ना ही ओवर अटेम्प्ट करना है कि ऐसा नहीं कि मैं 120, 25, 30, 40 कर लूं मैं ना। एक सही रेंज में 110 से 120 के बीच, ये सही रेंज है, उस पर अपने आप को रखना है।
110 से 120 के बीच में तैयार कीजिए। डिपेंड करेगा कि आप इस में हो, ये 70 के आसपास है तो मिनिमम रिस्क, यहां पर हो तो मैक्स मोर रिस्क वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपका, ठीक है। 85 के आसपास कट ऑफ आपकी जाएगी, इसके आसपास अपने आप को रखने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा, अब सी सैट की बात कर लेते हैं हम। सी सैट देखिए, सी सैट में 33% नंबर लाने पड़ते हैं, 33%, या तो क्वेश्चन कह लीजिए या नंबर। अगर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 33 क्वेश्चन करने राइट पड़ेंगे आपको, और अगर नंबर की हम बात करते हैं तो 66 नंबर करने पड़ेंगे आपको, 66 नंबर करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। इसमें आपका रहता है, कई बार ऐसा होता है कि लोग जो हैं वो गिन के 40 क्वेश्चन राइट करके आ जाते हैं। भाई अंडर अटेम्प्ट मत करिएगा किसी भी हालत में, 60 क्वेश्चंस करने की कोशिश कीजिए, 60 के आसपास रहेगा, 55-60 रखिएगा अपने आप को, चाहे कुछ हो जाए। आप सर्व ज्ञाता नहीं हो कि आप जो अटेम्प्ट करोगे वो एग्जैक्टली राइट होगा, नहीं, आपको एक थोड़ा सा मार्जिन लेके चलना पड़ेगा। मार्जिन चाहिए आपको, मार्जिन चाहिए आपको, मार्जिन नहीं है नहीं हो पाएगा। तो 60 क्वेश्चंस के आसपास अपने आप को रखने की कोशिश कीजिएगा कि अगर 2-4 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन जो आपको लगता है सही हैं बट वो गलत हो जाएं, तो आपके पास कुछ ऐसे क्वेश्चन भी रहने चाहिए जो आपको लगता है कि यार 50-50 है लेकिन वो सही हो जाए, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो अंडर परफॉर्मर मत रहिएगा, अंडर अटेम्प्ट मत कीजिएगा, अटेम्प्ट सही तरीके से कीजिएगा आपके, ठीक है। तो 2 चीजें हमने डिस्कस कर लिया कि किस पेपर किस तरह देखना है और सीसैट किस तरह देखना है। अब मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि गैस वर्क देखिए, ये एक ट्रिक है, ये एक ट्रिक है, 100% प्रूफ नहीं है इसका, लेकिन एक छोटा सा ट्रिक है ये। अब चूंकि पेपर देने जा रहे हो, पीसीएस में एक बड़ी खासियत है, अगर कोई क्वेश्चन, अब ये 100% नहीं, इसे छोटा सा ट्रिक है, चल जाए तो तीर, नहीं तो तुक्का वाली बात आ जाएगी। मान लीजिए एक ऐसा क्वेश्चन आता है जो कि बड़ा यूनिक है, बड़ा यूनिक सा है, ठीक है, यूनिक क्वेश्चन है। अमूमन ऐसे क्वेश्चन आया था, ठीक है, यूनिक क्वेश्चन जो कभी अमूमन ज्यादा होते नहीं, किताबों में नहीं होंगे, यूनिक सा है। या आप कैलकुलेशन वाला बहुत है, हैवी कैलकुलेशन वाला है, ठीक है, या कोई बहुत बड़ा डेटा वेटा बहुत बड़ा वाला है। अमूमन ऐसा देखा गया कि जो थोड़ा सा इस तरह के क्वेश्चन होते हैं उसमें ऑप्शन सी राइट होता है, अमूमन 100% नहीं है, अमूमन सी राइट होता है। ऐसे पेपर जो कि यूनिक हो क्वेश्चन, कैलकुलेशन वाले, बड़े कैलकुलेशन में समय ज्यादा लग रहा हो, ठीक है, बहुत डेटा वेटा वाला क्वेश्चन हो, उसमें सी ऑप्शन को आप राइट कर दीजिएगा। दूसरा, अगर मान लीजिए कोई स्टेटमेंट वाला सवाल आ रहा है, स्टेटमेंट के सवाल आ रहे हैं, ठीक है, अगर ऑल, नन, ठीक है, इस तरह का कोई स्टेटमेंट में सवाल दिया गया है कि सभी ऐसे फूल सभी जगह मिलते हैं या ऐसे फूल कहीं नहीं मिलते हैं, इस तरह का जर्नलाइज्ड वाला चीज दी है, ऑल या नन, अमूमन ये स्टेटमेंट रॉन्ग ही होती है, क्योंकि एक्सेप्शनल आर ऑलवेज देयर, एक्सेप्शनल्स आर ऑलवेज देयर। तो कुछ चाहे कितना भी श्योर क्यों ना हो, कभी भी ऑल और नन वाले क्वेश्चंस का स्टेटमेंट सही नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये कुछ चीजें ध्यान रखने वाली बातें हैं। पेपर में थोड़ा सा हिम्मत रखिएगा, अगर क्वेश्चंस शुरुआत के क्वेश्चन सही नहीं हो पा रहे हैं, हिम्मत रखिएगा, हर क्वेश्चंस को इंडिविजुअली क्वेश्चंस लीजिएगा, ज्यादा पैनिक मत कीजिएगा, रिलैक्स करने की कोशिश कीजिएगा। बाकी दोस्तों, देयर इज ऑलवेज नेक्स्ट, मैं हमेशा इस बात को बिलीव करता हूं। संडे को चाहे कुछ हो जाए, अब वादा करोगे आप हिम्मत नहीं हारोगे, अब वादा करो कि जो गलतियां आपने अभी तक कर दी होंगी, अगर चीजें साथ नहीं देती हैं तो आप उन गलतियों को ठीक करने के लिए दोबारा मेहनत करोगे। आप वादा करो कि आप तब तक मेहनत करोगे जब तक आप सफल नहीं हो जाते, क्योंकि 86 करोड़ योनियों के बाद इंसान का जन्म होता है, इसको वेस्ट जाने मत दीजिए। और सही बताऊं आपको, सिर्फ 1 सेकंड लगता है, एक नाम आएगा लिस्ट में आपका और आपके सारे दुख, सारे दर्द, सारे पेन सब दूर हो जाएगा। सिर्फ एक, बस उस पल के लिए, उस वक्त के लिए अपने आप को तैयार रखिए, उस पल के लिए अपने आप को मेहनत करते रहिए।
वो आएगा जरूर। जिस दिन आप तैयार हो जाओगे वो वक्त आ जाएगा अपने आप। अभी आपके ऊपर है कि आप वो वक्त ला पाते हो कि ना पाते हो। बाकी दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।